आसमा फाउंडेशन ट्रस्ट के महाराष्ट्र के अध्यक्ष शब्बीर शेख ने किया सभा को संबोधित। साकीनाका स्थित सुप्रीम होटल में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। फ्लैश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आज 2020 का अंतिम दिन, आज 2020 का अंतिम दिन 21 दिसंबर। आज जहां पूरा देश कोरोना को लेकर बाय बाय कहने जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार की जो अपनी गाइडलाइन रही है कि लोग अपने घरों में रहकर नए साल का स्वागत करें, उस दूसरी ओर यहाँ पे हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के साबिर शेख, उन्होंने इस 31 को एक नया ही रूप दे दिया है। आसमा फाउंडेशन को लेकर उन्होंने एक यहाँ पर एक छोटी मीटिंग बुलाई थी, जो खासकर मुसलमानों को लेकर, जो आज जो पूरे देश के अंदर माहौल चल रहा है, हम देख सकते हैं बंगाल के अंदर जो हिंसा घटनाएं घट रही है, उस सारी चीज़ को लेकर आसमा फाउंडेशन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष साबिर शेख, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के चांदील विधानसभा में एक ऐसा चेहरा है कि कोई भूल नहीं सकते हैं इलाके के लोग। साबिर शेख जी, मैं देखा कि तो भारतीय जनता पार्टी का आपका एक लेबल लगा हुआ है। दूसरों में देख रहा हूँ कि आसमा फाउंडेशन ट्रस्ट, एक क्या है? दो संस्थाएं, एक राजनीतिक पार्टी की संस्था, क्या कर रहे हैं आप? पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ पे आए। दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मेरी सोच जो आज है कि हमारे समाज के जो लोग जो आज देख रहे हैं, आपको भी तो शायद जानकारी होगी कि हमारे समाज की जो हालात है, उसका जवाबदारी कहीं ना कहीं सरकार की भी है। नहीं, देखिए साबिर भाई, कहीं ना कहीं मेरी बात सुनिए, अगर आप बोलते हो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सारे जो बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की अगर हालत बदतर है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार मुस्लिम नेता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सोच है कि जो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो काम कर रही है, मेरी सोच बता रहा हूँ मैं, कि आज बीजेपी में जितने मुसलमान नेता है, या छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, जितना उनका सम्मान किया जाता है, उतना सम्मान आज तक कोई पार्टी में किया नहीं गया है। और प्लस योजनाओं की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक लोग जो स्कीम आज आ रही है, वो स्कीम क्यों नहीं पहुंच रही है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे बहुत सारे नेता हमारे अल्पसंख्यक लोगों को, ये उनका काम है कि लोगों तक पहुंचाना, मुसलमान समाज के अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंचाना उनका काम बनता है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो मेरी बात ध्यान सुनिए कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सभी समाज के लिए काम कर रही है, और ख़ास करके जो मुस्लिम समाज के लिए जो काम आज हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं एक आसना फाउंडेशन जो ट्रस्ट है हमारा है, हमारे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आरिफ शेख साहब हैं, और हमें बहुत इज्जत से महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाए हैं। उन्होंने क्या बोले, साबिर भाई, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो महाराष्ट्र में, आसमा फाउंडेशन के माध्यम से अब क्या मुसलमानों को क्या सहूलियत देने जा रहे हैं, वो जानना चाहता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सरकार का जो योजना है, फाउंडेशन क्या करेगी? सरकारी योजना अपनी तरह ही है। सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि आज के डेट में हर चीज़ में ट्रस्ट है, हर चीज़ में ट्रस्ट है। तो अपने ट्रस्ट के जरिए से मैं वो योजना सरकार से लेके लोगों की मदद करूँगा। लेकिन इसमें साबिर भाई, हमारे दर्शकों को बताइए कि आसमा ट्रस्ट का रोल क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी या जो केंद्र सरकार की या महाराष्ट्र सरकार की या महानगर पालिका जो योजनाएं आप लाएंगे, वो ठीक हो आएगी, लेकिन आसमा फाउंडेशन क्या करेगी, लोगों को क्या मदद कर सकते हैं, उस पर रोशनी डालिए आप। जी, आसना फाउंडेशन का रोल इसमें ये है कि जैसे छोटा छोटा जो सोच है लोगों तक पहुँचाना मेरा, जैसे महिलाओं को मशीन देना, और विधवाओं को, किसी को तकलीफ़ है कोई चीज़ का, राशन वगैरह का, या मदरसे में चेयर नहीं है, और बालवाड़ी में बच्चों लोगों का किताब वगैरह नहीं है, तो छोटे छोटे चीज़ों का जो हमारा आसना फाउंडेशन है, वो हम खुद मदद करेंगे उनकी। अच्छा, माना जाए कि आसमा फाउंडेशन बीजेपी की एक नई टीम है,
नहीं नहीं, ऐसा देखिए, अभी जो कांग्रेस हो, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी या कोई भी पार्टियां हो, योजना तो हर पार्टियां लेती है। सरकार का योजना तो हर पार्टियां लाभ उसका लेती है, और यह संगठन हो या ट्रस्ट हो या कोई भी हो, तो सरकार का जो योजना है वो तो सभी पार्टियां लेती है। तो उसमें आसना फाउंडेशन, अगर हमारी पार्टी अगर आसना फाउंडेशन को दे रही है, इसमें गलत क्या है? नहीं, ठीक है। एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि जब मोदी ये सपना था कि जिस तरह मदरसों के अंदर मुस्लिम बच्चों के अंदर खासकर एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो आज तक मुझे नहीं दिख रहा किसी मदरसे कंप्यूटर। क्या कारण इसके पीछे? मैं उसका आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमानों के लिए जो मदरसों में जो अरबी मदरसा जो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, कि आज कंप्यूटर के द्वारा जो उनको कंप्यूटर दिया जा रहा है, ऑनलाइन से उनको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुस्लिम बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ने के बावजूद इंग्लिश मीडियम भी पढ़ रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो वही हमारी सरकार दे दी है। वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके उसके बारे में आप पता भी कर सकते हैं। एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो चालू हो गया है। तो अभी आसमा फाउंडेशन की मातहत क्या करना चाहेंगे? अभी नए मुसलमानों के हित में आसमा फाउंडेशन क्या करने जा रही है? बीजेपी कर रही है, ठीक है, जैसा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। आसमा फाउंडेशन कुछ एक कदम आगे बढ़ी है मुसलमानों के लिए खासकर? जी, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि अभी जैसे हमें 15 दिन 20 दिन हुआ है आसना फाउंडेशन से जुड़े हुए, हमें इज्जत मिली है। लेकिन आज मैं एक सोच में मेरी सोच ये है कि हमारे पार्टी के जितने मुसलमान नेता हैं, अगर हमारी सोच की जैसे अगर सभी सोच रखें, तो मेरे हिसाब से कोई समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, उनकी हालत इस तरीके से नहीं रहेगी। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं आसना फाउंडेशन के जरिए से जो हमारे मुसलमान भाई जो तकलीफ में आज हैं, उनके जरिए से मदद पहुंचाना। ये माना जाए कि फिर मैं अपने पुराने सवाल पे आऊँगा कि कहीं ना कहीं मुसलमान नेता ही मुसलमानों के जिम्मेदार हैं उनकी विकास के अंदर। आखिरी चीज़ आप तो बोल रहे हो, मान रहे हो नहीं मान रहे आप? इसके लिए आपको आसमा फाउंडेशन सहारा लेना पड़ा? जी हाँ, इसीलिए हमें आसना फाउंडेशन का सहारा लेना पड़ा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि आपको जो भी साबिर भाई मदद चाहिए मुसलमान अल्पसंख्यक लोगों के लिए, हम आपकी मदद करेंगे। और दूसरी बात, जो बड़ी मदद मिलेगी वो तो सरकार के द्वारा कर देगी। ये थे साबिर शेख जी। जाहिर तौर पर इन्होंने अच्छी बात कही है। जैसे कि बार बार हमने देखा कि इस देश को 7 से 8 प्रधानमंत्री देने वाला अगर कोई राज रहा है वो उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश की हालत बस से बदतर रही है। आज भी लोग पलायन होने को मजबूर हैं। लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार और खासकर महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह जाने को मजबूर है। कहीं न कहीं अपने समाज के लिए, अपने समाज के विकास के लिए नेता ही इसके जिम्मेदार है। और सही तौर पर साबिर शेख ने जो कदम उठाया है, वास्तव में उन्होंने एक साहसी कदम उठाया है अपने समाज के लिए। और ऐसे सामाजिक व्यक्तियों का फ्लैश न्यूज़ स्वागत करता है। आज नए वर्ष का अंतिम दिन है और हमारे सभी दर्शकों को मैं ये विनती करना चाहूँगा कि आप नए वर्ष का स्वागत अपने घरों में बैठ कर करें, कहीं ना जाए कि कोरोना कार्यकाल जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, साकिना का सुप्रीम होटल से।